भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो हम सब ने सुनी होगी। और पैसा दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर इंसान चाहता है कि बस उसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो अमीर बन जाए, कैसे भी कमाना चाहता है, बस पैसा। लेकिन इसके तरीके मैटर करते हैं। एक इंसान कैसे पैसा कमाता है ये बहुत मायने रखता है। एक इंसान जो अपनी मेहनत लगन से पैसे कमाता है, अमीर बनता है, सफल होता है, उसके उदाहरण आप सबने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे। दूसरी तरफ एक इंसान जो अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों को धोखा देता है और वैसे अमीर बनता है, उसका जीता जागता उदाहरण है चंदा कोचर। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने कैसे अपने पद का दुरुपयोग किया और लॉन फ्रॉड किया, उनके पति दीपक कोचर और उन्हें 23 दिसंबर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मैं अंकिता कुमारी कैमरामैन अमन के साथ गुंज लाइव से आज आपको इस केस का पूरा विवरण देने जा रही हूँ। इस केस के बारे में बात करने से पहले हम चंदा कोचर के लाइफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। चंदा कोचर का जन्म 17 नवंबर 1961 जोधपुर में हुआ। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली। 1984 में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी उन्होंने आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया। आईसीआईसीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी और समग्र देशों में चौथा सबसे बड़ा बैंक है। 1994 में चंदा कोचर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया गया। 2001 में बैंक ने उन्हें ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया था। कोचर को कॉरपोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया। 2009 में चंदा आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी बन गई। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। एक समय था जब चंदा कोचर लोगों के लिए आइडियल हुआ करती थी। छोटी पोस्ट से शुरू कर उन्होंने सीईओ और एमडी तक का सफर तय किया था। 2018 में चंदा कोचर ने बैंक से इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन कहा यह गया कि बैंक के द्वारा ही उन्हें निकाल दिया गया है। अब ये पूरा केस है क्या? तो चंदा कोचर पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके पति दीपक कोचर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है वो है वीडियोकॉन। वही वीडियोकॉन जिसका डिश टीवी हुआ करता था और शाहरुख खान जिसका एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। वीडियोकॉन के ओनर अभी फिलहाल में वेदांता ग्रुप है, जिन्होंने जून 2021 में एनसीएलटी अप्रूवल के द्वारा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। पूरे केस में अब दीपक कोचर का भी नाम सामने आ रहा है। दीपक कोचर चंदा कोचर के पति हैं और ये सारा फ्रॉड उनकी मदद से हुआ है। अब इस कहानी में दीपक कोचर, चंदा कोचर और दीपक कोचर के दोस्त और वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व मालिक वेणुगोपाल धूत इनके आसपास घूमती है। 2008 में 50-50% की पार्टनरशिप पे दीपक कोचर और धूत ने एक कंपनी बनाई, नू पावर। 2009 में धूत ने नू पावर की डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया और ये पूरी कंपनी दीपक के नाम कर दी। अब पूरी कंपनी के इकलौते मालिक दीपक कोचर हैं। कुछ टाइम बाद 2010 में नू पावर को पैसे की ज़रूरत पड़ी। दीपक कोचर अपने मित्र के पास गए और उनसे बोला, भाई पैसे की बहुत ज़रूरत है, कुछ पैसे मिलेंगे क्या? तो धूत ने बैंक से 300 करोड़ का लोन लिया था, उसमें से 64 करोड़ नू पावर को दे दी। लेकिन उसकी एक कंडीशन रखी कि नू पावर के शेयर धूत की दूसरी कंपनी सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दी जाए। 2011 में एक तीसरा ही बंदा आ गया, महेश चंद्र पुगलिया। धूत ने नू पावर उसको ट्रांसफ़र कर दी। 2012 में वीडियोकॉन को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आईसीआईसीआई बैंक से धूत ने 3,250 करोड़ का लोन लिया। लोन देने की कमेटी में चंदा कोचर भी शामिल थी। 2013 में पुगलिया ने नू पावर वापस दीपक कोचर को सिर्फ 9 लाख में बेच दी। समझ रहे हैं आप? 2 साल पहले जो कंपनी 64 करोड़ के शेयर्स में बिकी थी, वो आज 9 लाख में वापस दीपक कोचर को मिल गई। धूत को 3,250 करोड़ मिल गए, दीपक कोचर को नू पावर और 64 करोड़ रुपए मिल गए। सबको सबका प्रॉफिट मिल गया, सब खुश। लेकिन सब खुश होते तो मैटर बनता ही नहीं। तो एक निवेशक था, उसे बुरा लगा। बुरा तब लगा जब 3,250 करोड़ का लोन देने के बाद बैंक ने उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, अब वो लोन वापस नहीं दे सकती।
उस निवेशक को डाउट था, भाई पहले तो 3,250 करोड़ का लोन दे दिया, फिर उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, उधर न्यू पावर का अलग कहानी चल रहा है। तो पहले तो वो मुखबिर की तरह मतलब गुप्तचर टाइप लोगों के पास जा जाकर इसकी शिकायत करने लगा, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 2016 में आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जिस भी कागज़ की ज़रूरत थी उनकी जांच पड़ताल की गई। बैंक के पास सारे कागज़ थे, आरबीआई तो बैंक के पेपर ही चेक करेगी ना, तो बैंक के सारे पेपर्स थे, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा नहीं, तो उस टाइम ये मैटर दब गया। मामला 2016 में शुरू हुआ जब वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक के एक निवेशक अरविंद गुप्ता को यह बात बुरी लगी कि 3,250 करोड़ रुपए को एनपीए डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने आरबीआई यहाँ तक कि पीएम को भी लेटर लिखा और इस बारे में कंप्लेन की, लेकिन उस टाइम किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मार्च 2018 में जब ये मैटर फिर से बाहर आया तो 2019 में सीबीआई ने इस पे एफआईआर दर्ज किया। 24 जनवरी 2019 को सीबीआई ने इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर किया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उधर चंदा कोचर को पद से हटा दिया गया था, तो वो हाईकोर्ट जाती हैं, मुझे गलत तरीके से पद से हटाया गया है। हाईकोर्ट ने उनकी सिफारिश को खारिज कर दिया। सितंबर 2020 में ईडी ने दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया। नवंबर 2020 में ईडी ने चार्जशीट फाइल की चंदा कोचर के खिलाफ। मार्च 2021 दीपक कोचर को रिहा कर दिया गया पर्सनल बॉन्ड पे 3 लाख रुपए के। मई 2022 में सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करती है चंदा कोचर के खिलाफ। 23 दिसंबर 2022 सीबीआई गिरफ्तार करती है चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को। मुझे लगता है आपको पूरा मैटर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अंकिता कुमारी कैमरामैन अमन के साथ गुंज लाइव पे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिटेल्ड न्यूज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद। सभी भिलाई सहित छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले इस नए वर्ष की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नए वर्ष मंगलमय हो। आप सबकी इच्छाएं सदिच्छाएं सब भगवान पूरा करें, यही कामना है। नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। 2023 आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। आप सब के जीवन में खुशहाली हो और हम सब मिलकर एक भाईचारे के रूप में इस नए वर्ष को सउल्लास मनाएं और एक साथ रहने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।